बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसका ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और मैं आपको तैयारी करवाने जा रहा हूँ फाइनल टर्म की इंशाल्लाह। तो आप अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी वीडियो। लाजमी इसको एंड तक देखिएगा, फिर ना कहिएगा कि आपने कुछ बताया हुआ कुछ, ठीक है। तो लाजमी इसको एंड तक देखिएगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर सबसे अच्छी तैयारी करनी है इसकी STA 301 की, तो सबसे अच्छा ये जो हमारा है ना जी इसका पढ़ाने वाला, वो तो ये है स्किल फॉर ऑल, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है, आप जाके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को स्किप करें और चले जाएं वहाँ, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल तैयारी करनी है कंसेप्ट बेस और जनाब थारोली, जैसे कहते हैं, अगर आपके पास 5-6 दिन पेपरों में है लेकिन होते नहीं है इतने वक्त, क्योंकि अभी पेपर ख़त्म होने में 5-6 दिन बाकी हैं, तो स्टूडेंट्स को मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि आप तैयारी कर सकेंगे इससे। लेकिन एक हैंडआउट्स तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि आप जाके वीयू के जो लेक्चर्स हैं उनको देखें। दूसरा तरीका हैंडआउट्स पढ़ने का है। तीसरा शॉर्ट लेक्चर का है। चौथा है फाइल से तैयारी करने का। अब अक्सर स्टूडेंट वीयू के जो होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो जॉब भी साथ साथ करते हैं और उन्होंने पेपर्स भी देने होते हैं ना। वो शॉर्ट लेक्चर दे सकते हैं। एक लेक्चर आप स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 से लेकर 10-15 मिनट, और समझने में उसको इतना वक्त लग जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए 2 फाइल्स तैयार की हैं, ठीक है। एक तो है लेक्चर वाइज। इसमें क्या है, इसमें तकरीबन 12-13 MCQs होंगे हर लेक्चर के, और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और इस तरह सारे लेक्चर वाइज होंगे। और शॉर्ट लेक्चर देखने में आपका क्या होगा कि आप पूरा शॉर्ट लेक्चर देखेंगे 13 मिनट का या 15 मिनट का, जितना भी होगा, उसको समझने में 10-15 मिनट लग जाते हैं बंदे को। इसमें क्या है, इसमें MCQs को आपको 3 मिनट दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप इसमें अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हैं। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन को आप 5 मिनट देते हैं तो 8-7 मिनट में आप एक लेक्चर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। और एक ये फ़ाइल है मेरे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स MCQs की। ये पास्ट पेपर से ली गई है फाइल्स, लेकिन पास्ट पेपर में स्टूडेंट्स भी बताते हैं और मैं भी बताता हूँ कि जो वकार और सिद्धू की जो फाइल्स हैं ख़ास तौर पे, उनमें जो आपके आंसर्स बताए गए हैं वो अक्सर तकरीबन ऑलमोस्ट गलत होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स वहीं से तैयारी करके चले जाते हैं। अगर आपने सेशन अटेंड किए हों किसी भी सब्जेक्ट के VU के, तो उसमें भी बताया जाता है कि फ़ाइल से तैयारी ना करें, या तो हैंड आउट से करें या ही फाइल से करें किसी के, ठीक है। ये जो आपकी पास्ट पेपर्स की बनी हुई है ना, उनसे ना करें। लेकिन मैंने उन्हीं के MCQs, क्योंकि उनके MCQs पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने वही MCQs उठा के जो उसके आंसर करेक्ट बन सकते थे वो मैंने लगा के ये फ़ाइल तैयार की है, ठीक है। इसमें तकरीबन 47 पेजेस पर है। मैं देखता हूँ कितने MCQs बन सके थे मुझसे। तकरीबन 179 MCQs हैं, ठीक है। अभी मैं आपके यहाँ से भी तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह आपको, और इस वीडियो में STA 301 की लेक्चर वाइज भी तैयारी कराऊंगा। शायद आपका लेक्चर 19 से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। चलो, पहले आपको एक लेक्चर मैं यहाँ से कराऊंगा और फिर कुछ यहाँ से करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी फ़ाइल बेस्ट है, आप कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स को ये फ़ाइल चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको उनको रीज़नेबल प्राइस में मैं फ़ाइल फ्राहम कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, हमारा लेक्चर है 19, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब विच मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो अब ये है कोलमोग्रोव इसको कह सकते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एक्सियोम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सब्जेक्ट आपका आसान नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी आसान नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको तैयारी थॉरली पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये फाइल्स तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन P A इंटरसेक्शन B P A आवर कैप B इज़ डैश, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 0 है। अकॉर्डिंग टू द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेसिस इज़ 1 इफ़ 2 इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अगर 2 इवेंट्स प्लेस हो रहे हैं A और B, वो इंडिपेंडेंट हैं, देन तो ये वाली आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ 2 इमोजीज लग चुकी हैं लेकिन एक ही है ये, ठीक है। व्हाट डज द कंप्लीमेंट रूल डाटा PAC इज इक्वल टू 1 माइनस PAC इज इक्वल टू 1 माइनस PA, ठीक है। इफ PA इज इक्वल टू 0.4 PA इज इक्वल टू 0.4 एंड PB ये लिखी हुई है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हाट इज PA यूनियन B BA और कब B। आंसर इसका है 0.7, ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरह एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ फाइल को, और फिर इसी तरह आपका ये क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट मेरा है नहीं असल में स्टैटिस्टिक्स का, तो मैंने ये फ़ाइल तैयार किया बहुत मुश्किल से, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ है कि इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करके उसको एक फ़ाइल में रखना, ठीक है, और सारा तैयार करना। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट आप इसको इजी ना लें, ठीक है। इस तरह से आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फ़ाइल पूरी तैयार की गई है। अभी मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ वो करवाऊंगा लेक्चर वाइज। अगर आप पढ़ना चाहें तो उस फाइल से पढ़ सकते हैं मुझसे ख़रीद कर फाइल को। अच्छा, फॉर अ पार्टिकुलर डाटा द वैल्यू ऑफ पेर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दी पॉजिटिवली स्क्यूड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है। सिर्फ अगर आप ये फाइल इससे भी तैयारी कर लें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डैश वैनिश, ठीक है। The F distribution always ranges from 0 to infinity. In chi-square test of independence, the degree of freedom are n minus p minus 1. ठीक है, the degree of freedom for a chi-square test of independence is calculated based on the number of categories minus 1 for each variable. The chi-square distribution, चाय कहते हैं, आप पता नहीं इसको क्या कहते होंगे, मैं तो इसको चाय कहता हूँ, ठीक है, चाय, ताकि हम सारे देहाती लोग हैं तो हम समझ जाते हैं कि चाय क्या होता है, ठीक है। चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम, ये आंसर है 0, इज़ नॉट इक्वल और ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और इज़ नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ठीक है, बल्कि लेस देन का साइन है। द चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। इफ़ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल देन ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स मल्टीप्लाइंग बाई ई वाई, ठीक है। If x and y are independent random variables, the expected value of their product is the product of their expected values. शायद मैं आपको ये समझा ना सकूँ कि लिखा यहाँ क्या है, लेकिन फाइल जो जिनका ये सब्जेक्ट है, जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको पहले प्रिपेयर किया होगा, वो इसको समझ रहे होंगे कि ये फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट उनके लिए हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज है। फिर आगे है द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। मैं अभी ये थोड़ा सा कर लूँ यूज़। The critical region is determined by the significance level alpha set for the hypothesis test. Next है the variance of the t distribution is given by the formula, ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है। The total number of samples when sampling is done with replacement n multiplying by n, ठीक है। When sampling with replacement each sample can be selected from the entire population. The parameters of the binomial distribution b x n p, answer is correct n and p, ठीक है। the parameters of binomial distribution are the number of trials and the probability of success, ठीक है। the mean of the f distribution is 2. the probability of drawing a king of spades from a pack of 52 cards is 1/52. there is only one king of spades in a standard deck of 52 cards, ठीक है। ये आपको कहीं भी ऐसी फाइल्स इंशाल्लाह इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतनी इनको मुश्किल से तैयार किया गया। द सैम्पल वेरिएंस इज़ अनबियास्ड एस्टिमेटर ऑफ, ये इसको साइन को क्या कहते हैं आप, ओहम, ठीक है, ओहम स्क्वायर। व्हेन सी इज़ कांस्टेंट देन ई सी इज़ सी, ठीक है। The area under normal curve between 0 and 1.7 minus 1.75 is 0.0401. The value can be found using standard normal distribution tables. The degree of freedom for a t-test with sample size 10 is 9, ठीक है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं, 179 एमसीक्यूज हैं। ये सारे वो हैं जो कि आपके पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। The probability of drawing a white ball from a bag containing 4 red, 8 black and 3 white ball is 3/15, ठीक है। The probability of success changes from trial to trial. The property of hypergeometric experiment. The mean deviation is always less than SD. The value of x square can never be negative. The mean of the distribution is 2. If x and y are random variables, then exy is equal to ex multiplying by ey. If x and y are independent random variables, the expected value of their product is the product of their expected values. The variance of the chi-square distribution is v. The degree of freedom a t-test with sample size 10 is 9, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। आपको ये फाइल्स चाहिए, आप बिला धड़क मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे, ये दिया गया 030302108141 पे। इंशाल्लाह आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।